जय श्री राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रितु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। दोस्तों बहुत ही शुभ मुहूर्त आ रहा है जी हाँ, दशहरा का। दशहरा एक ऐसा पर्व होता है जिसकी रात्रि में बहुत सारी ऊर्जाएं एकत्रित होती हैं और यह वह दिन होता है जब आप किसी भी मंत्र, साधना या फिर किसी भी पाठ को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे समय, तिथि, पर्व या कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिनके संपर्क में आते ही हमारा कोई भी मंत्र या साधना सिद्ध हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, या किसी मंत्र, किसी पाठ या किसी साधना को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम सिद्धि की चाह में कोई पूजा अर्चना करते हैं या किसी देवता को प्रसन्न करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना उचित नहीं होता है, क्योंकि हम किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं। अक्सर लोग तब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा संकट पड़ जाता है या उनको किसी कार्य की मनोकामना की पूर्ति करानी होती है। लेकिन कभी कभी जब हम पूर्ण भक्ति भाव से भगवान की शरण को जाते हैं और जब उनका कोई पाठ, पूजा एक निश्चित समय पे, एक दिव्य समय पे करते हैं तो भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और उस भक्ति स्वरूप या उसके पुरस्कार स्वरूप हमें कुछ सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। तो ये वाली सिद्धियाँ जो होती हैं वो हम जन कल्याण के लिए या दूसरों के लिए उपयोग करते हैं तो इन सिद्धियों की बढ़ोतरी होती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन समय का उपयोग किसी ऐसी सिद्धि या किसी ऐसी साधना में कर देते हैं जो उनका ही नुकसान कर देती है। जैसे कि हाल ही में मुझे जब पता लगा कि एक व्यक्ति ने कुछ ऐसी साधनाएं की, जैसे अप्सरा साधना होती है या यक्षिणी साधना होती है, लक्ष्मी साधना होती है, अप्सराएं साधना होती हैं। इस तरह की साधना जब हम करते हैं तो यह चीज़ें जो होती हैं कम समय में सिद्ध तो हो जाती हैं कठिन परिश्रम से, इनमें भी परिश्रम लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम इनकी पूर्ति के लिए इनके लिए कार्य करने होते हैं, जो सिद्धि धारण कर लेता है उसके लिए, तो वह सिद्धि हमें खुद ही नुकसान पहुंचाने लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है जब इस प्रकार की सिद्धियां हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, इवन हमें अपना जीवन तक गंवाना पड़ता है इन सिद्धियों के लिए। तो दोस्तों हमें ऐसी कोई सिद्धि नहीं करनी है या हम ऐसी किसी सिद्धि के बारे में ना ही कुछ बता रहे हैं, ना ही कुछ हम आपके लिए सजेस्ट करेंगे। तो मैं तो एक साधारण सी, जो हमारे प्रभु हैं, मेरे इष्ट देवता हैं, आप सबके भी इष्ट देव हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनकी भक्ति भाव के लिए जो हमें एक दिन आ रहा है जिसमें हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जैसा कि पहले भी मैंने वीडियो में आप लोग को बताया है कि साल में कुछ तिथियां ऐसे होती हैं जब हम बजरंगबली की हनुमान चालीसा या कोई उनका बीज मंत्र या कोई सावर मंत्र या हनुमान जी का गायत्री मंत्र, जब हम इनको लगातार एक साथ एक फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ते हैं, तो वो हमें सिद्ध हो जाती हैं। और सिद्ध जब हमें हो जाती हैं तो वो हम किसी दूसरे की सहायता में उपयोग करते हैं या किसी का कोई कष्ट निवारण के लिए हम उन मंत्रों का, उस पाठ का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए में ये जो दिन है, जैसे एक दीपावली की रात्रि होती है, दशहरा की रात्रि होती है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, हनुमान जन्मोत्सव का दिन होता है, महाशिवरात्रि होती है। ये तिथियां ऐसी होती है जब इनकी रात्रि में बहुत सारी दिव्य ऊर्जा एकत्रित होती है और जब हम दिव्य ऊर्जा में इन दिव्य पाठों का जाप करते हैं, इन दिव्य मंत्रों का जाप करते हैं तो ये हमें सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों तो मैंने दशहरा की रात्रि में, क्योंकि बजरंगबली की कोई भी साधना अगर आप रात्रि में करेंगे तो ज़्यादा फलदायी होती है, तो दशहरा की रात्रि में आप चाहें तो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ या फिर किसी मंत्र का लगभग 10,000 से ऊपर, अगर 1.25 लाख हो जाए, वैसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मिनिमम 10,000 बार इसका जाप करना है। लगभग 3-3.5 घंटे रात्रि में आप अपने मंत्र को, अपने पाठ को, अपने जाप को देंगे तो आप देखेंगे कि वह जो मंत्र और जाप होता है वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में इस पूरे मंत्र को, जाप को सिद्ध कर दें। इसमें आप इनिशिएट करेंगे किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, इसके पश्चात आप प्रतिदिन थोड़ा करके जाप करेंगे तो आपको पूर्णतया सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और अगर जो आज रात्रि में करेंगे, लगातार दशहरा की रात्रि से दीपावली की रात्रि तक लगातार वह पाठ करेंगे तो 100% आपको प्रभु सिद्धि प्रदान करेंगे।
पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप कमेंट करिए कि किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से इसका हवन पूजन दशहरा की रात्रि में करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का बनाने वाली हूँ। आपको मैं गाइड करूँगी कैसे करना है, कब करना है। और अगर आप भी दशहरा की रात्रि में बजरंगबली का कोई पाठ सिद्ध करना चाहते हैं, कोई जाप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे भी बताइए। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वह भी इस सब चीज़ों का लाभ उठा सके। जय श्री राम।